जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने परिवार से, अपने बच्चों से खूब प्रेम करो, लेकिन सबका सत्कार भी करो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि 2026। मैंने लिखा है गुरु मंगल की चाल बदलेगी जिंदगी के हाल। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, एक बहुत लंबे समय बाद तुला राशि के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ा परिवर्तन के योग देखने को मिल रहे हैं। एक लंबे समय से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक गतिविधियों के कारण जो तनाव था, जो पीड़ा थी, जिसको सहना मुश्किल था, उससे भी मुश्किल कहना था, उन सब के बारे में, क्या व्यापार याद कीजिए कैसा था, दाम्पत्य जीवन याद कीजिए कैसा था, लेकिन सबसे जरूरी चीज, जिस प्रकार मनुष्य को जीने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इस संसार में रहने के लिए, पब्लिक के बीच में रहने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। और वो मामले आपके लड़खड़ा गए। लेकिन याद रहे, समय सबका आता है और वो समय आपका भी प्रारंभ होने वाला है। कौन करेगा? ग्रह करेंगे। कैसे करेंगे? समय सबका आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे करेंगे। मैं जानता हूं कि जो स्थितियां बनी 2018 से लेकर के 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026, आज तक आर्थिक मामले मजबूत होने में संदेहजनक स्थिति का आभास करना पड़ रहा था। कुटुंब और परिवार के लोगों से दूरियां बन गई, धन कम आया, खर्च ज्यादा हुआ, नहीं है तो व्यवस्था करके खर्च करना पड़ा, कर्जदार हो गए लोग, भूल गए चौकड़ी, कुटुंब और परिवार के लोगों से दूरियां हो गई। बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति के विवाद में बहुत तेजी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब के कारण आज भी चिंतित और एक लंबे दौर से चिंता जैसी अवस्था का ही आभास। नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां बहुत दयनीय और तकलीफ वाली और बार बार बनी, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद जो स्थितियां बनी काफी भयानक, खतरनाक और डरावनी। इस समय में बहुत सारे लोगों को नौकरी के क्षेत्र से ऐसा तनाव हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और क्या हुआ? जो राजनेता थे वो भी चूकड़ी भूल गए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रोग 2018 से लागू था। तो स्थितियां देखिए, एक बात याद रहे, समय, पानी, मन कब रंग बदल ले कोई पता नहीं। जो आदमी आप आज कोई आदमी आपको प्रिय लग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कल भी आपको प्रिय लगे। हो सकता है कल आपकी आंखों में वो खटकने लग जाए। ऐसी स्थिति ग्रहों के साथ भी होती है। तो इस घर की स्थितियां बहुत तनावपूर्ण रही। हाँ, मैं जानता हूं जून 2025 के बाद में रिलीफ मिला, लेकिन फिर भी काफी उतार चढ़ाव जैसी
दाम्पत्य जीवन में व्यवधान कम नहीं आए, और आज भी है, इसमें संदेह नहीं है, और रहेगा। तो हम बात करते हैं कैसा परिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, लेकिन मंगलदेव भी बहुत बड़े ग्रह हैं। मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अपनी ही राशि में रोचक नामक राजयोग बना करके विराजमान है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहां पर बैठ करके मंगलदेव अपनी अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर डाल रहे हैं। दूसरे धन के भाव पर मंगलदेव की दृष्टि होने के कारण आर्थिक मामलों में धन आएगा, धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा, आएगा भी और बढ़ेगा भी। इस समय में किसी भी प्रकार से अपने माइंड को, अपने आप को अस्त व्यस्त करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। जब समय देता है तब उसका लाभ लेना चाहिए। इधर उधर का समय बाद में देख लेंगे, अभी तो इसका लाभ लो। धन आएगा, धन बढ़ेगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से नजदीकियां बढ़ेगी। जो मतभेद और मनभेद है वो दूर हो जाएगा। और पैतृक संपत्ति का जो विवाद है चल रहा है, प्रयास करने पर वो भी सलटने के योग बने हुए हैं और इसमें मजबूती आ जाएगी। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, जैसे कि सर है, आंख है, नाक है, कान है, गला है, दांत है, मसूड़े है, गर्दन के आगे पीछे है, उसमें भी सुधार या ठीक होने के संकेत देखने को मिलते हैं। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में 2 जून 2026 को पधार रहे हैं। यहां पर जैसे ही आते हैं इस घर में 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक तकलीफ है, क्या? यहां पर मंगलदेव की भी चौथी दृष्टि पड़ रही है और यह मंगलदेव की नीच राशि है। फिर कैसे होगा? हाँ, मैं जानता हूं यह मंगलदेव की नीच राशि है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी उच्च राशि है। तो इस घर के परिणाम कैसे बदले जा सकते हैं? नहीं बदले जा सकते। दोनों ग्रह अपना अपना प्रभाव दिखाने में कमजोर नहीं रहेंगे। हालांकि दोनों मित्र हैं, लेकिन नियम के अनुसार चलना पड़ता है। क्या होगा? मंगलदेव यहां बैठ करके चौथी दृष्टि डाल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में। मंगलदेव की नीच राशि है, देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। पब्लिक क्या माने, इस भाव के परिणाम कैसे मिलेंगे, इसी बात को समझाने के लिए ध्यान से सुने। जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है और यहां पे दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री कम है, उनको 20 जून तक थोड़ा सावधानी और सतर्क कर्म और कैरियर के क्षेत्र में रहना चाहिए। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री कम है और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है, उनको 2 जून 2026 से ही लाभ मिलने की स्थिति के संकेत की संभावना प्रकट करता हूं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति आकर के इस भाव में 4 चांद लगा देंगे। क्या करेंगे? यह भाव किसका है? कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी। इस भाव में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आते हैं, कब तक बैठेंगे? 30 अक्टूबर 2026 तक। क्या करेंगे? बहुत सारे तुला राशि के लोगों को नौकरी लगाने का काम करेंगे। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, देवगुरु बृहस्पति अपना काम करेंगे। प्रयास करो, प्रयासों में तेजी लाओ तो लाभ मिलेगा। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, उन लोगों के लिए
सरकारी प्राइवेट कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। उन लोगों के लिए जबरदस्त स्थितियां मजबूत हो जाएगी। क्या होगा? नौकरी के क्षेत्र के तमाम व्यवधान दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इस समय में काम का दबाव नहीं रहेगा, काम का तनाव नहीं रहेगा, बॉस लोगों से संबंध धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे। आज खराब है, कल अच्छे होंगे। साथ में काम करने वाले लोग आज आपका मजाक बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कल वही आपके खास होंगे। कौन करेगा? देवगुरु बृहस्पति। और मन करता है नौकरी बदल लें, मजा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं बढ़ रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मनपसंद जगह नहीं मिल रही है, क्या करें? नौकरी छोड़ दें, दूसरा धंधा कर लें। ये सब गतिविधियां बदल जाएगी। क्या होगा? प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है नौकरी में पैसा बढ़ेगा, स्थान परिवर्तन के योग हैं। यह सब होने की संभावना प्रकट करता हूं। तो क्या होगा? अच्छा होगा दोस्तों। प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी होगी। नौकरी के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी भी मिलेगी। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति नौकरी के क्षेत्र से कमाने का समय है। कमा लो, कमाना है तो। पैसा रोज कमाते हो, यह भी कमाओ। इसी के साथ जो लोग राजनीति, एक लाइन और बोलूंगा, इसी के साथ जिन लोगों के पिछले समय में कर्म और कैरियर के क्षेत्र में जो मामले विचाराधीन है, उनको भी निपटाने का बहुत बड़ा समय 2 जून 2026 से आरंभ होने जा रहा है। करो प्रयास, लगाओ छक्का, समय आपका आ रहा है। जो लोग राजनीति में हैं, उनके लिए भी यह समय जबरदस्त लाभ देगा। दोस्तों मत चूको, चूकने का काम नहीं है। चूक गए, पीछे रह गए, कल किसने देखा है? समय, पानी और मन अपनी स्थिति बदलते हैं। बड़ी मुश्किल से आया है, लाभ ले लो। होगा प्रमोशन, सेक्टर कोई सा भी हो, राजनीति का हो या नौकरी का, होगा। साथ ही सरकारी काम जिनके भी अटके हुए हैं, चाहे ठेकेदार हो चाहे कोई और हो, जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, तमाम काम करने का समय आ गया है। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता के व्यापार में लाभ होगा। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। ध्यान दीजिए, पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के यहां पर बैठेंगे, यहां से पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर अपने मित्र मंगलदेव के घर पे पड़ेगी। मित्र होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि बहुत ताकतवर होने के कारण धन आएगा, धन बढ़ेगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होंगे, पैतृक संपत्ति का विवाद दूर हो जाएगा। लेकिन कब होगा? एक कदम आप चलोगे तब होगा। आपके मन में भावना होनी चाहिए कि अपनों से किस बात का रगड़ा झगड़ा। अगर आपके मन में जो उद्वेगना है, जो क्रोध है, उसको त्याग करके आप एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अपनों को झुकाने में सक्षम होते हैं, तो इसका लाभ तो मिलना ही है, कौन टाल सकता। दोस्तों प्रयास करो। और इनकी देखिए, इनका ही भाव है कुंडली का, तीसरा भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति का कुंडली का तीसरा भाव होने के कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से जो संबंधों में गड़बड़ाहट है, उसको भी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे, एक नए रास्ते बनाएंगे। तो दोस्तों इसका भी लाभ लें। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव शनिदेव का घर है। शनिदेव मकर राशि के स्वामी होते हैं, ये मकर राशि है।
लेकिन देवगुरु बृहस्पति की मकर राशि, देवगुरु बृहस्पति इसको नीच राशि मानते हैं। तो सप्तम दृष्टि अपनी नीच राशि मकर राशि पर पड़ने के कारण क्या होगा? यह भाव किसका है? यह भाव है परिवार का, परिवार की खुशियों का, परिवार के तालमेल का, परिवार के मेलजोल का, माता का, जायदाद का और वाहन सुख की प्राप्ति का। दोस्तों, इस समय में जो स्थितियां बनेगी, कैसी स्थितियां बनेगी? कुंडली के चौथे भाव में आपके परिवार की खुशियों में कमी के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तालमेल में कमी मिलेगी। घबराएं नहीं, इसका उपाय भी समझाऊंगा। तो परिवार के तालमेल में कमी, बहुत सारे लोगों के परिवार में, साफ शब्दों में बोलूं तो कलह जैसी स्थितियों का भी निर्माण हो सकता है। संयम और धैर्य से काम लें, आपक होने की जरूरत नहीं। तो परिवार के तालमेल में कमी, माता की सेहत कमजोर, माता से संबंधों में कमजोरी, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद, किसी को मकान लेना है, किसी को भूमि लेनी है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को दुकान लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को खेत लेना है, सोच समझ के लें। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नीच राशि पे दृष्टि डालेंगे और इस भाव के स्वामी भी छठे भाव में बैठे हैं और वो भी देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। तो यहां पर जल्दबाजी ना करें, यह मामला ठीक नहीं है, सावधानी रखें। और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों का सिलसिला देखने को मिलता है। जो लोग बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बनाना बेचना, जो लोग बिल्डिंग से संबंधित माल बेचते हैं, सीमेंट हुआ, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, चूना हुआ, जो भी है, उनको थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसमें आपका सहयोग करने की स्थिति नहीं बता रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग माइनिंग से संबंधित काम करते हैं, माइनिंग कैसी भी हो, मार्बल हो या ग्रेनाइट हो, तो उन लोगों को थोड़ा सावधानी और सतर्कता के साथ काम करना चाहिए। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य चीजें निकालते हैं, उनको भी इस समय में थोड़ा सावधान और सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसान भाइयों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति लाभदायक होने के संकेत कमजोर नजर आते हैं। इसका जितना ध्यान रखोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर, अपने ही घर पर पड़ने के कारण छठे भाव की स्थितियों में भी चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैं किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर बताने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं इस कुंडली के आधार पे आपको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जो बोलूंगा सोच समझ के बोलूंगा। तो कुंडली के छठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है। छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। और यह सब एक लंबे दौर से एक आपके साथ में सिलसिला बना हुआ है। कोई ना कोई आपके पीछे लगा रहता है, कोई ना कोई षड्यंत्रकारी आपको पटकनी देने का प्रयास करता है। कारण कुछ भी बनो, लेकिन है, कम या ज्यादा शिकार जरूर हो रहे हैं आप। तुला राशि के लोगों, छुपाने से नहीं छुप सकता। तो ऐसी स्थितियां, हाँ भगवान की दया से वो लोग भी होंगे जिनको तकलीफें नहीं है, लेकिन ज्यादा वो लोग हैं जिनको तकलीफें हैं। यहां पर दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा? ज्यादा तो बोल नहीं सकता मैं इतना बोलूंगा कि अदालती मामले,
और पुलिस केस जिन लोगों के अटके हुए हैं उनमें थोड़ा सा भी प्रयास करोगे, काम में तेजी लाओगे, हाथ धो के पीछे पड़ जाओगे, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बहुत मुश्किल से आया हुआ समय आपको पुलिस केस और अदालती मामलों में विजय दिलाने जैसी स्थिति का निर्माण करने की संभावना प्रकट करता हूं। दोस्तों, मैं बार बार बोलूंगा, चूको मत, चूक गए तो समय आपका इंतजार नहीं करता। समय चलता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। दोस्तों, मंगलदेव भी आपके धन बढ़ाने की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। यहां से तो अष्टम दृष्टि डालेंगे जो 20 जून तक रहेगी, लेकिन 20 जून को कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर 2 अगस्त 2026 तक डालेंगे। तो मंगलदेव भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में बहुत सक्षम रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति वो तोप है जो अपने आप में बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करती है। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, वो जरूर करें। क्या उपाय करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा, ये देवगुरु बृहस्पति के लिए है। अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो देवगुरु बृहस्पति आपका ध्यान रखेंगे। मंगलदेव आपके धन के भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, इनकी कृपा चाहिए। रोजाना 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।